हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग देखते हैं मोशन, क्लास 9 का मोशन चैप्टर है। तो इसका हम लोग देखेंगे एमसीक्यू, आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे पूरा कॉन्सेप्ट, जो चैप्टर में पूरा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बहुत ही इम्पोर्टेंट है फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? व्हाट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? एग्जैक्ट पोजीशन देखना है तो क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? ओनली इट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं, ये करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर है। तो इसको फास्ट में देखते हैं। तो फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट यानी ओरिजिन। तो ओनली इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड एंड टाइम ऑफ ट्रेवल। तो इसका फिक्स आंसर होगा, इसका आंसर होगा फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर रेफरेंस पॉइंट यानी ओरिजिन पॉइंट। तो ओरिजिन पॉइंट से पता चलता है और डिस्टेंस से और डायरेक्शन से पता चलता है एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देना है। एन एथलीट, इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर फास्ट बताना है। एन एथलीट रन्स 100 मीटर फॉरवर्ड इन ए स्ट्रेट लाइन, 100 मीटर फॉरवर्ड इन ए स्ट्रेट लाइन। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, एक एथलीट है, 100 मीटर फॉरवर्ड गया स्ट्रेट लाइन में, देन टर्न्स बैक एंड रन 60 मीटर अलोंग द सेम पाथ, सेम पाथ में 60 मीटर गया। इसका आंसर ए, बिल्कुल सही। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि 100 मीटर फॉरवर्ड गया स्ट्रेट लाइन में और 60 मीटर वापस आ गया, 60 मीटर वापस आ गया, तो ये बच गया 40 मीटर। तो 40 मीटर क्या, 40 मीटर तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। 40 मीटर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होगा, जो टोटल ट्रेवल हुआ 100 + 60, तो 160। तो ऑप्शन ये क्या है, करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन चुका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर व्हाट कंडीशन विल द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होता है, स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक। बिल्कुल सही, स्ट्रेट लाइन में जब चलेगा तो क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। तो इसका आंसर सही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट के बारे में कौन सा करेक्ट है? इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस से ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट? नहीं। इट रिक्वायर्स ओनली ए न्यूमेरिकल वैल्यू टू बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड। डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसके पास डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो ये भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी गलत है। इट्स मैग्नीट्यूड इज नेवर जीरो, रिक्वायर्स स्पेसिफाई बोथ ए न्यूमेरिकल वैल्यू एंड डायरेक्शन। बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा, डी होगा इसका आंसर। इट रिक्वायर्स स्पेसिफाइंग बोथ ए न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ए डायरेक्शन।
तो अभी इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जिसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और उसके पास डायरेक्शन भी होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और उसके पास डायरेक्शन भी होता है, तो उस क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और उसके पास डायरेक्शन भी है, तो उस क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? उस क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? न्यूमेरिकल वैल्यू हो और डायरेक्शन भी हो फास्ट, उसको क्या कहा जाता है? न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ उसके पास डायरेक्शन हो तो उसको कहा जाता है, टाइम वेस्ट ना करते हुए इसका आंसर है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर, बिल्कुल सही, उसे कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या कहते हैं? ओनली हैव मैग्नीट्यूड, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या कहते हैं? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है उसको क्या कहते हैं? ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो उसको क्या कहते हैं? तो जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल सही जवाब। तो ये आंसर हम लोग देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड टू ए हाइट ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड फॉल्स बैक टू द एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। एक बॉल है, उसको अपवर्ड फेंका गया 40 सेंटीमीटर तक और फॉल्स बैक टू द एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ गया। इसका आंसर होगा 0, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। तो अब नेक्स्ट आंसर, इसका आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल इसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफाइंड मैथमेटिकली? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 6 ए का बी, क्वेश्चन नंबर बी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, बिल्कुल सही जवाब। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम जो होता है वो एवरेज स्पीड होता है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? तो यहीं पे समझ लेते हैं। जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये क्या होता है? ये होता है एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस टाइप के मोशन को क्या कहा जाता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वैसा मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सी क्या है? यूनिफॉर्म मोशन, बिल्कुल सही जवाब। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है वो अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, कवर किया जाए उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन नंबर 8, टू पोस्टमैन इन एंशिएंट इंडिया वॉक्स टुवार्ड्स ईच अदर फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ
210 योजनाज, मतलब डिस्टेंस कितना है 200, डिस्टेंस कितना है 210 योजनाज है। 1 वॉक्स 9 योजनाज पर डे, अदर 5 योजनाज पर डे, हाउ मेनी डेज विल दे मीट। अब ये आंसर बताना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, कृपया क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर टाइप करें। क्वेश्चन नंबर के साथ, इस तरह कन्फ्यूजन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर के साथ टाइप करें आंसर, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर टाइप करें। इसका आंसर 2 पोस्टमैन इन एंशिएंट इंडिया वॉक्स टुवर्ड्स ईच अदर। एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है। 8 का सी चेक करते हैं, 2 10, तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 5 है। रिलेटिव स्पीड का, तो रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे टाइम होता है, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, और स्पीड के जगह पे यहाँ पे पुट किया जाएगा रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो 9 + 5 14, और 14 को डिवाइड करेंगे 210 से, 210, और यहाँ पे 9 + 5 14, तो ये कितना आ जा रहा है 15, कितना आ जा रहा है 15। इसका आंसर कितना होगा। इस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताना है। व्हाट डिफरेंशिएट एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एवरेज स्पीड में और एवरेज वेलोसिटी में, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। एवरेज स्पीड में और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। एवरेज स्पीड में और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। वेलोसिटी यूजेज डिस्प्लेसमेंट एंड इंक्लूड्स डायरेक्शन, स्पीड यूजेज डिस्टेंस एंड लैक्स डायरेक्शन। वेलोसिटी यूजेज डिस्टेंस गलत जवाब। तो इसका आंसर फर्स्ट सही है। फर्स्ट क्या होगा, 9 का ए, बिल्कुल सही, 9 का ए आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब, 9 का आंसर ए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें आएगा डायरेक्शन। तो ये हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड, टोटल एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब ये आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर फास्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का डी, सारंग स्विम्स फ्रॉम वन एंड ऑफ ए 25 मीटर पुल टू द अदर एंड एंड बैक इन 50 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ वेलोसिटी फाइनल से इनिशियल में पहुँचा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 0। ग्रेट। अब यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताना है फास्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताना है फास्ट। व्हाट डज द रीडिंग ऑफ ए स्पीडोमीटर ऑफ एन मूविंग कार रिप्रेजेंट। स्पीडोमीटर किस चीज़ के बारे में बताता है, स्पीडोमीटर किस चीज़ के बारे में बताता है। 11 का बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट दैट स्पेसिफिक इंस्टेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट दैट स्पेसिफिक इंस्टेंट, तो इसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलो एट स्पेसिफिक इंस्टेंट, एक स्पेसिफिक टाइम पे बताता है वेलोसिटी, तो इसी को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं तो स्पीडोमीटर क्या बताता है स्पीड के बारे में, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल सकते हैं, वेलोसिटी या स्पीड। अब हाउ इज एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइंड, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये वेलोसिटी हो जाता है, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, पोजीशन नहीं होगा वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है 12 का सी, बिल्कुल सही जवाब, 12 का आंसर सी होगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो इसका आंसर होगा सी, 12 का आंसर होगा सी, 12 का आंसर क्या होगा सी होगा। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इसका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए फास्ट। ए बस मूविंग ऑन ए हाईवे एक्सेलरेट 13 का ए, ठीक है चेक करते हैं, ए बस मूविंग ऑन ए हाईवे एक्सेलरेट फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, व्हाट इज़ द एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन तो यहाँ पे चेंज आ जाएगा 5/10, 5/10, तो ये आ जाएगा 0.5, कितना आ जा रहा है 0.5, तो इसका आंसर कितना होगा 13 का ए, 13 का आंसर क्या होगा ए होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी v-u/t, तो यहाँ पे v-u कितना है 15 - 10 और टाइम कितना है 10, तो ये 5/10, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/10, तो आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन ए ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स टू ए मूविंग बस एंड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज, वेलोसिटी घटेगा, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, तो ये रिटार्डेशन का केस है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो इसका आंसर क्या होगा सी होगा, 14 का आंसर क्या होगा सी, बिल्कुल सही। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताना है। An object dropped from a height falls straight downward. Its velocity increases by 9.8 meter per second every second. What does this imply? 15 का सी चेक करते हैं, सही जवाब 15 का होगा सी, तो इसका आंसर क्या है, इट मूव्स विद कांस्टेंट एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन होगा इसका। 16 का आंसर, ऑन ए पोजीशन टाइम ग्राफ व्हाट डज ए स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन रिप्रेजेंट, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ जो है इसमें पोजीशन, तो यहाँ पोजीशन पे क्या है, पोजीशन यहाँ पे है, यहाँ पोजीशन क्या है, व्हाट डज ए स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन रिप्रेजेंट, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन क्या है यहाँ डिस्प्लेसमेंट, तो पोजीशन बाय टाइम जो स्लोप होता है, पोजीशन बाय ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, आंसर है 16 का बी, चेक करते हैं,
A straight inclined line on a position time graph means the position is changing by equal amount in equal interval of time. तो ये क्या है? ये है सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ जो है, पोजीशन मीन्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी को बताता है, और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, यूनिफॉर्म मोशन मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि हर एक पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे कर्व्ड जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है उसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज होगा तो वो एक्सेलेरेशन का ग्राफ हो जाएगा। हॉरिजेंटल अगर डायग्राम है तो वो क्या होगा, वो स्टेशनरी हो जाएगा, यानी रेस्ट का होगा, और ये जो था यूनिफॉर्म का था। अब यहाँ पे बताना है इसका आंसर। हाउ कैन यू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या होता है, वेलोसिटी पता चलता है स्लोप से, और स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस, जिसे हम लोग कहते हैं स्लोप। इसको हायर क्लास में पढ़ेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा पी बाई बी, तो इसका आंसर आता है पी बाई बी से टेन थीटा से। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय रीडिंग द वाई इंटरसेप्ट। 17 का सी, स्लोप स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ, बिल्कुल सही। तो स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ कैसे निकलता है, स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ कैसे निकलता है, तो ये निकलता है वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस करने से, बाय फाइंडिंग द स्लोप। तो स्लोप कैसे निकलता है, वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ व्हीकल इज अ स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन एक्जेक्टली पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, व्हाट स्टेट ऑफ मोशन। तो ये क्या होगा, ये रेस्ट का कंडीशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन पोजीशन टाइम ग्राफ, तो पोजीशन तो फिक्स है, टाइम के साथ पोजीशन क्या है, फिक्स है, टाइम के साथ पोजीशन क्या है, फिक्स है। तो ये रेस्ट का है, तो आंसर क्या होगा, डी होगा। आंसर क्या होगा, डी। 18 का डी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस किए। पोजीशन टाइम ग्राफ लाइन जब कर्व हो जाता है अपवर्ड कंटिन्यूसली, इस शेप से क्या पता चलता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी डिक्रीजिंग ये भी नहीं, इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेटेड मोशन, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो इसका आंसर बहुत फास्ट आंसर देना है, 19 का आंसर देना है। 19, पोजीशन टाइम ग्राफ वेयर लाइन कर्व्स अपवर्ड कंटिन्यूसली, शेप क्या बताता है, ये शेप क्या बताता है, 19 का आंसर बताना है। पोजीशन टाइम ग्राफ में कर्व लाइन जो होता है अपवर्ड जा रहा है, तो ये होता है, यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट है। जब पोजीशन टाइम ग्राफ में ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन जाए, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन, और एक होता है हॉरिजेंटल लाइन, 19 का सी, हाँ बिल्कुल सही है, 19 का सी। ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा, एक्सेलेरेशन का ये कर्व है। और जब हॉरिजेंटल लाइन रहेगा टाइम एक्सिस के साथ, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेस्ट में है। ऑन ए पोजीशन टाइम ग्राफ कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, 2 ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं, ए और बी। ऑब्जेक्ट बी लाइन इज स्टीपर देन ए, बी हैज हायर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी देन ए। अगर बी स्टीपर है तो बी का एवरेज वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। स्टीपर लाइन मीन्स मोर डिस्प्लेसमेंट इन सेम टाइम ऑफ हैंस हायर वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। व्हाट फिजिकल क्वांटिटी डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्लोप जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या बताता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या चीज़ के बारे में बताता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 का आंसर बताना है। 21 का आंसर बताना है। व्हाट फिजिकल क्वांटिटी डज द स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट? वेलोसिटी टाइम ग्राफ 21 का 21D। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप करेंगे तो वेलोसिटी और बाई टाइम। वेलोसिटी का होता है, यहाँ पे देखते हैं वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड और बटा सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्लोप निकालने से क्या आ जा रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका होता है, एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन ग्राफ क्या बताएगा, एक्सेलरेशन के बारे में। अब इसका आंसर बताना है। ए कार इज मूविंग एट ए स्टीडी वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। व्हाट डज इट वेलोसिटी टाइम ग्राफ लुक लाइक? A car is moving at a steady velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो वेलोसिटी फिक्स है, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी फिक्स है 22 का ए। 22 का ए स्टीडी वेलोसिटी, स्टीडी में मतलब फिक्स वेलोसिटी। 22 का ए नहीं होगा। अगर 22 का ए कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। 22 का ए नहीं होगा। अगर 22 का ए कर देंगे तो वेलोसिटी बार बार चेंज होते जाएगा। बार बार क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ है। तो ये एसटीडी कैसे रहा, एसटीडी मतलब 20 ही रहना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो इसमें और पोजीशन टाइम ग्राफ में थोड़ा सा ध्यान से देखना है। पोजीशन टाइम ग्राफ में पोजीशन फिक्स है, पोजीशन फिक्स है टाइम के रेस्पेक्ट में, पोजीशन फिक्स है टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी फिक्स है, तो वेलोसिटी बाय टाइम। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी फिक्स है, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी फिक्स है। यहाँ पे वेलोसिटी फिक्स है, वेलोसिटी है फिक्स, तो वेलोसिटी के हिसाब से उसको स्ट्रेट लाइन रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ कैन यू डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट पता कैसे चलेगा? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। जैसे मान लेते हैं ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ से ऐसे गया ऐसे, ये तो ये जो एरिया है ये बताता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। तो ये बहुत ध्यान से देखना है। बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप, बहुत बढ़िया। स्लोप से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है, स्लोप एक्सेलरेशन बताता है। स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन। और एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एरिया किसके बारे में बताता है,
डिस्प्लेसमेंट के बारे में। विच काइनेमेटिक इक्वेशन करेक्टली रिलेट्स इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो U V A and T, U V A और T ये किस में आता है? 23 का C, 23 का C बिल्कुल सही। 24 का आंसर बताना है। 24 का आंसर बताना है। 24 का आंसर बताना है। 24 का आंसर, तो 24 का आंसर B इजकल टू U प्लस AT। बहुत इजी क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द करेक्ट काइनेमेटिक इक्वेशन रिलेटिंग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट विदाउट यूजिंग टाइम। तो टाइम किस में नहीं है? टाइम जो थर्ड इक्वेशन है v² में, अब यहाँ पे देखना है जो थर्ड इक्वेशन है v² माइनस U² इजकल टू 2AS। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v² और ये माइनस में U², इधर आके प्लस हो जाएगा, इस प्लस 2AS, U² प्लस 2AS। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कहीं भी टाइम नहीं है, तो इसका आंसर ये होगा। तो C आंसर है। इसका आंसर क्या है? C, 25 का C बिल्कुल सही। ये मोटर बाइक मूविंग एट 28 मीटर पर सेकेंड अप्लाइज ए ब्रेक एंड कम्स टू ए कंप्लीट स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग 98 मीटर एज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हाउ वुड यू फाइंड द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे U दिया हुआ है, V क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। V क्या हो जाएगा? 0। और S तो दिया हुआ है और टाइम नहीं दिया हुआ है। टाइम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग यूज करेंगे B वाला। टाइम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग यूज करेंगे B मतलब B मीन्स v² इक्वल टू U² प्लस 2AS। क्योंकि जब ब्रेक लग जाता है, क्या हो जाता है? ब्रेक लगता है। यहाँ से स्टार्ट किया और लग गया ब्रेक, यहाँ से स्टार्ट किया तो U है और यहाँ पे V क्या हो जाएगा? ब्रेक लगने के बाद ये हो जाएगा 0 और S दिया हुआ है, टाइम नहीं है। तो टाइम किस में नहीं होता है? थर्ड इक्वेशन में। टाइम किस में नहीं होता है? थर्ड इक्वेशन में। तो B क्या होगा? आंसर सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज मोशन इन 2 डायमेंशन आल्सो नोन एज। 2 डायमेंशन में मोशन को क्या कहते हैं? 2 डायमेंशन में मोशन को क्या कहते हैं? मोशन इन ए प्लेन। 2 डायमेंशन में मोशन को क्या कहते हैं? मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोशन, फ्री फॉल। मोशन इन 2 डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताना है। 27 का B, मोशन इन ए प्लेन बिल्कुल सही जवाब। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को 1D 1 डायमेंशन कहा जाता है। जो एक्सप्लोरेशन बुक है उससे रिलेटेड क्लास हो चुका है, तो आप वो चैप्टर जाके देख सकते हैं। वो चैप्टर अपलोडेड है लाइव सेक्शन में जाके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।